Welcome to Trader Talks, your weekly dose of market insights and candid conversations about what is happening in the Indian stock market. I'm Harsh Patel, founder of Tradzo, a SEBI registered research analyst, here to cut through the noise and talk openly about the market trends, key sectors, and what really matters for the traders and investors. Each week, we'll break down the latest movers in the market from FII activity and sector rotations to earning trends and micro shifts, all in a candid, jargon free way that helps you stay ahead and make informed trading decisions. So grab your coffee, tune in, and let's talk markets the trades away. So let's look at the Nifty chart to understand what is happening here. आप यहाँ पे देखेंगे 25,300 से 25,694। अगर हम देखेंगे तो पहले यहाँ पे आपको ये भी लेवल्स है जो 24,600 से हम देख सकते हैं कि यहाँ से भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे। वो ट्रेंड लाइन गलत होता क्योंकि रीज़न बीइंग एक ये मूव आने के बाद जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, राइट? दो एंगल या जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पेस है वो कम हो गया एंड उसी की वजह से हमने ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके यहाँ पे बनाया है, जैसे हमको एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा था। तो विच इज़ लाइक अ राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज इज़ अ पैटर्न जो जनरली एट द एंड ऑफ द साइकिल एट द एंड ऑफ द अप साइकिल हमको देखने को मिलता है एंड इट्स अ रिवर्सल सिग्नल फॉर द मार्केट। तो उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आया 25,900 के नीचे एंड फ्रॉम दैट वी हैव सीन करेक्ट फॉल टू 25,455 एंड तब से मार्केट रेंज बाउंड है। नाउ अगर हम क्लोजली यहाँ पे देखें तो आपका टॉप वन यहाँ पे बना हुआ है, टॉप टू यहाँ पे बना हुआ है एंड वैली लो वॉज 25,700। तो 25,700 ब्रीच होने पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन भी डेली चार्ट में निफ्टी में बन चुका है। तो ये जो डबल टॉप फॉर्मेशन है उसका थ्योरेटिकल टारगेट आपका कहीं ना कहीं 25,000 लेवल पे है। अगर हम ये रिट्रेसमेंट लेवल्स को देखते हैं, ड्राइंग इट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम अप्रैल 2025 टू हाई ऑफ 26, इस पूरे मूव का जो कंसोल 38% रिट्रेसमेंट लेवल है दैट इज एट अराउंड 24,600। अगर आपने नोटिस किया हो तो 24,600 24,350 वॉज अ लेवल जहाँ पे बार बार एक रेस मूवमेंट देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे देखो वो गिर रहा है, बाउंस हो रहा है इसी रेंज में। एक एक डिमांड जोन बना हुआ था आफ्टर द इनिशियल अप मूव स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2025 और अभी आगे जाके यही हमारा सपोर्ट जोन बनेगा फिर से। अगर ऊपर की साइड में देखें तो अगर 25,900 क्रॉस होता है तो कहीं ना कहीं 26,000 26,050 तक एक बाउंस आ सकता है मार्केट में, जो एक टेक्निकल पॉसिबिलिटी है। However, looking at the current global situation and geopolitical escalations, it is less likely. Going ahead in the week, market is likely to be subdued। मतलब सिंपली मार्केट में आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इस वीक देखने को मिलेगी। 25,600 25,450 का जो ये रेंज है, यही कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज है। इसके नीचे जाता ही आपका जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट में वो इंटेंसिफाई हो सकता है और आपको इसमें 25,300 25,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आपका ओवरऑल आपका सपोर्ट यहाँ पे है 24,450 पे राइट नाउ, रेजिस्टेंस है 25,900। नाउ हम जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो बड़ा एक रिजल्ट है दैट इज रिलायंस। अगर रिलायंस की बात करें तो कई रिलायंस का ग्रोथ अगर ऑयल एंड गैस रहे तो उसमें डी ग्रोथ है, ठीक है। जियो इज स्टेबलाइजिंग, रिटेल इज ग्रोइंग एट अराउंड 8%। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल माइल्ड क्वार्टर हम इसको कहेंगे जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड इस ये दिस इज वन ऑफ द रीज़न आपने देखा होगा कि रिलायंस यहाँ से 1611 से 1450 तक गिर चुका है ऑलरेडी अहेड ऑफ द रिजल्ट। एंड दिस इज जस्ट ऑलमोस्ट 2 weeks, राइट? फ्रॉम हाउ मेनी डेज? फ्रॉम 5th Jan to 16th Jan, in last 6 7 sessions it is down
तो ये क्या कहीं न कहीं कोई रूमर्स की वजह से है कि रिलायंस को यूएस सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा बिकॉज़ ऑफ परचेज़ ऑफ रशियन ऑयल? नो, all this is related to the performance. Performance is not that good. So let's look into HDFC Bank's quarter. Net profit grew by 2.2% year on year to about 16,736 crore with a net revenue of 6%. तो आप देखिए यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही का जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द साइज। एंड एनआईआई या नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 7 to 8% बढ़ा हुआ है ईयर इन ईयर। तो द ग्रोथ इज मॉडेस्ट रिलेटिव टू हिस्ट्री। असेट क्वालिटी, जीएनपीए इनका 1.42 हुआ है एंड एनएनपीए नेट एनपीए इज 0.46। मतलब जीएनपीए ग्रोस एनपीए बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव है। इसका एक और रीज़न है, जब एडवांसेस का आपका ग्रोथ कैचअप नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ स्टेबल है, जो बैड लोन्स है वो पिकअप होना स्टार्ट होती है और जो आपका रेशियो है वो बढ़ता है। ये साइक्लिकल है। एडवांसेस ग्रोथ इज ओनली 3% ईयर ऑन ईयर। अगर सिक्योरिटाइजेशन को इंक्लूड करें तो दैट इज 6%। हालांकि डिपॉजिट इज ग्रूड बाय 16%। तो बैंक इज वेल कैपिटलाइज्ड, बट कहीं ना कहीं मर्जर के बाद ग्रोथ में अटक गया है। तो स्ट्रक्चरल कंपाउंडिंग फ्रेंचाइजी बट सर्टनली डाइजेशन मोड post merger with pressure on NIM asset quality, re-rating likely needs 2-3 quarters of clean numbers, right? That is what generally we will perceive. बट यहाँ पे अगर हम उसके बुक वैल्यू की बात करें, तो रिलेटिव वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे इवन आफ्टर दिस फॉल ऑफ फ्रॉम 1020 to 930, द बैंक्स लुक्स क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर टू इट्स ग्रोथ। तो अगर आप बुक वैल्यू इसका देखें तो वो अभी भी एक्सपेंसिव टेरिटरी में है। एंड हमें आगे जाके एचडीएफसी बैंक में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं हम चार्ट्स पे भी क्लियरली विजिबल है। सो फॉर अस एचडीएफसी बैंक क्वार्टर remains a negative. The outlook for the same also is negative. Now let's move on to ICICI बैंक। अगर आईसीआईसी बैंक की हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से आपको समझ में आएगा कि एक कंसोलिडेशन डाउनवर्ड मूव था, वहाँ से उसमें एक ब्रेकआउट आया है एंड ये एच डी एफ सी बैंक है टोटली अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ है। एच डी एफ सी बैंक इसी सेम टाइम फ्रेम में नीचे आया और आईसीआईसी बैंक ऊपर गया, विच हैज प्लेड एज एन बैलेंसिंग एक्ट। कहीं कुछ ब्रोकर्स ने बीओएफए ने इस पर बाई भी दिया हुआ है। अब हम इसकी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसा दिख रहा है। तो अगर स्टैंड अलोन पैट देखे तो 11,792 करोड़ है, विच इज़ 14.8% अप ईयर ऑन ईयर। कंसोलिडेटेड पैट है 12,883, दैट इज 16.6% अप ईयर ऑन ईयर, क्लियरली आउटस्पेसिंग द एचडीएफसीज अर्निंग ग्रोथ। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 13% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.5% रहा। Advances and deposit growth grew at 13-14% year on year, with GNPA at 1.96 and NPA at 0.422. So it showing a stable, clean asset quality. Investment view cycle cycle leader among large private banks with a better EPS CAGR superior ROA trajectory, statistically more attractive than HDFC at this point. Other income in normal, ठीक है, ये उसका नॉर्मल ऑपरेशन है, नथिंग टू वरी हियर। ईपीएस आपका 17.53 है, कहीं ना कहीं ईपीएस डिक्लाइन हो रहा है। हम अगर भले ही ग्रोथ की बात करें, यहाँ पे ईपीएस आपका डिक्लाइन हो रहा है। ईयरली रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि फ्रॉम मार्च फ्रॉम 22 to 25 काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में। हालांकि अब वो जो ग्रोथ है धीरे धीरे स्लो हो रहा है।
अगर ये 1380 के नीचे जाता है तो आप समझ लीजिए कि जो मूव आना था आईसीआईसीआई बैंक में वो ऑलरेडी आ चुका है, मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है एंड नाउ इट इज़ गोइंग विद द मार्केट। तो जो मार्केट का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आईसीआईसीआई का मूव आएगा। आपका सपोर्ट यहाँ पे 1340 पे देखने को मिल रहा है एंड 1320 पे सपोर्ट है। दैट्स इट फॉर द आईसीआईसीआई। मूविंग और नेक्स्ट टू इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में अगर आप देखें तो रिजल्ट आने के बाद उनको 5.5% का एक मूव देखने को मिला है ऑन फ्राइडे। अगर हम जब ग्रोथ की बात करें इन्फोसिस के तो रेवेन्यू ग्रोथ वाज मॉडेस्ट 5.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 1.7 to 3.2% ईयर ऑन ईयर, indicating subdued client spending but no collapse. Paid dipped around 2% ईयर ऑन ईयर। तो ये देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट तो नहीं है जहां पे 5% का मूव आना चाहिए, बट यस इट इज, इट माइट बी बिकॉज कि आईटी स्टॉक्स वर ऑलरेडी डाउन फ्रॉम 2000, मतलब ये इन्फोसिस बेसिकली 2000 से लेके 1300 तक, मतलब ऑलमोस्ट 40% का फॉल है एंड उसके बाद से रिकवर हो रहा है। तो अभी भी देखा जाए तो उसके हाई से काफ़ी नीचे है एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर माइट बी सम, देयर माइट हैव बीन सम रिबाउंड। यहाँ से आगे अगर वो जाता है तो 1720 इज द सप्लाई जोन जहाँ से इन्फोसिस में फिर से सप्लाई देखने को मिल सकता है। दूसरा एक चीज़ है, हम देखें तो इन्फोसिस कहीं ना कहीं एक 10 ईयर मीडियन पी के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर आप 10 ईयर का मीडियन ग्रोथ देखें, this growth is not justifying. So when the growth is not justifying the valuation, long term investors will have to think that where they're holding it or holding the stock will benefit going ahead or not. That leads to the profit booking. तो कहीं ना कहीं हमें आईटी स्टॉक्स में ये ध्यान रखना है कि हमारे हाई ग्रोथ आईटी स्टॉक्स अभी ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। अगर 3 साल से देखा जाए तो आईटी स्टॉक्स में हमको करीबन बहुत ही म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो जो भी यूफोरिक मूवमेंट अगर आपको देखने को मिल रहा है आईटी स्टॉक्स में तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, कॉशियस रहना है। दैट्स इट फॉर द इन्फोसिस राइट नाउ। तो सिंपली आज के एनालिसिस से हमें पता चला है कि मार्केट में कोई ऑप्टिमिज्म रखने जैसा स्कोप नहीं है। हमको कहीं ना कहीं एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है ऑन मंडे। वी हैव टू शुड कीप इन माइंड द लेवल्स फॉर निफ्टी दैट इज अराउंड 25,600 लेवल। ये ब्रीच होने पर सेलिंग इंटेंसिटी इंक्रीज होने के चांसेस है टूवर्ड्स 25,300। कहीं ना कहीं रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है, डिसअपॉइंटिंग ज़्यादा रहे अपार्ट फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। तो उसको का एक नेगेटिव जो स्कोप है हमको मार्केट में कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो भी मार्केट सिचुएशन है दैट इज नॉट लुकिंग गुड एज पर द जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड यूएस रेटोरिक ओवर ग्रीनलैंड वेनेजुला and tariff tantrums continues. That's it for today. Thank you for listening in. Wishing you profitable day ahead. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, do subscribe and follow us on YouTube and X. This is Trader Talks, where insight meets experience.